मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला। अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें। कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें। मेरे मीठे बच्चे प्यार से ऐसा कहा। अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं, कोशिश मगर नाकाम थी। ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं, कोशिश मगर नाकाम थी। पर अपनी दिलकर अच्छाई अच्छा किया। अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला। अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। अच्छा लगा बाबा का बनके। हाँ, बहुत। तो बाबा आज कहते हैं बच्चे जिनको निश्चय होगा ना बाप पर, बाबा कहता है उनकी तकदीर खुलती है। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलती है कि बाप आए हैं। भक्ति में दुनिया याद तो करती है, बुलाती भी है। हाँ, कभी गणपति को घर ले आते हैं, कभी माता को घर ले आते हैं, लेकिन जब भगवान आता है तो उनको भरोसा ही नहीं होता। तो बाबा कहता है मूर्ति बन के थोड़ी आऊंगा तुम्हारे घरों में। हाँ, बाबा कहता है बच्चे जिनको निश्चय होगा उनकी तकदीर खुलनी है। तुम्हें स्थायी निश्चय रहना चाहिए। बाबा कहता है निश्चय कैसा होना चाहिए? स्थायी। ये नहीं जरा सी आंच आई तो सबसे पहले बाप पर निश्चय डोल गया। बाबा कहता है ऐसे बच्चे नहीं, स्थायी निश्चय रहना चाहिए, तभी धैर्य होगा। यह है अविनाशी धैर्य। निश्चय बगैर कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। अगर बाप पर ही निश्चय नहीं है कि भगवान हमको बच्चों को पढ़ाता है, तो बाबा कहता है फिर कोई भी धारणा बुद्धि में नहीं होगी। कनरस होगा, सुनना अच्छा लगेगा, लेकिन बाबा कहता है ना तो कोई प्राप्ति कर सकते हो और ना बाबा कहता है तुमको कोई खुशी की अनुभूति होगी। धारणा तब होगी जब निरंतर बाप को याद करेंगे। बाबा कहता है धारणा भी तब होगी जब बाप को निरंतर याद करेंगे।
निश्चय नहीं होगा तो विजयी नहीं बन पाए। बाबा कहता है पांडवों की विजय तो निश्चित है, लेकिन अगर पांडवों को ये संशय है कि पता नहीं ये जो सारथी बनाया है ग्वाला डूबो तो नहीं देगा, निहत्था है, क्या सहायता करेगा हमारी। बाबा कहता है पांडवों को कभी ऐसे निश्चय संशय नहीं आते थे, और हर मुसीबत से दिखाया कृष्ण ने उनको बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है निश्चय जहां पक्का है वहां बाबा कहता है मुसीबत खड़ी नहीं हो सकती। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। देह मकान आदि सब कुछ भूलो। बाबा कहता है प्रैक्टिस करो अभी भूलने की। लौकिक बाप से कभी निश्चय नहीं टूटता, यहाँ टूटता है क्योंकि बाप चित्र है। दुनिया में हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जो बाप एक बेटे को कुछ नहीं दे रहा, सब कुछ दूसरे को दे रहा है। तो जिस बेटे को कुछ नहीं मिलता ना, वो अपने यार दोस्तों में क्या कहता है? वो कहता है मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया। क्या कह रहा है? दिया भी कुछ नहीं और मेरे बाप ने। उसको कभी ये संशय नहीं आ रहा कि पता नहीं मेरा बाप ये था भी कि नहीं था। वो दुहाई देता है, कोर्ट तक चला जाता है, लेकिन क्या करता है अपील? मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया। उसको बाप पर कभी संशय नहीं आ रहा। बाबा कहता है क्योंकि दुनिया का पिता तो तुमको दिखता भी है, तो प्रॉपर्टी भी दिखती है कि मकान कितने हैं तो दुकानें कितनी है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो विचित्र की बात है ना। बाबा कहता है भक्ति में भक्तों को चित्रों से कितना प्यार है। किसी को दो तस्वीर कृष्ण की, हनुमान की, गणेश की, देखो कैसे सर माथे लगा के मंदिर में रख कर आएंगे। तो बाबा कहता है मेरे बच्चों को चित्र से नहीं विचित्र से प्यार है, क्योंकि ना तो आत्मा दिखाई पड़ती है ना परम पिता परमात्मा दिखाई पड़ता। इसलिए बाबा कहता है यहाँ जो निश्चय है ना ये डगमगा जाता, क्योंकि बाप तो देहधारी है नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे यहाँ निश्चय टूटता है क्योंकि बाप विचित्र है। निश्चय बुद्धि कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भवा। बाबा कहता है निश्चय बुद्धि बनो, जो कमजोर संकल्प आते हैं इनकी जाल को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भवा। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकता। कई लोग देखे ऐसे भी, वो माँ बाप के लिए बच्चों को भड़काते हैं। सुने देखे ना, आजकल दुनिया में सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो बाबा कहता है लेकिन जिन बच्चों को पूरा भरोसा होगा ना माँ पर बाप पर, वो किसी की बातों में नहीं आते। कहते नहीं मेरी गलती थी तो पापा ने मुझे ऐसे डांटा, मेरी गलती थी, मेरे पापा बहुत अच्छे। सामने वाला क्या कर रहा है? वो फूट डाल रहा है कि तेरे बाप ने तुझे 2 थप्पड़ मारे, हमारे बाप ने आज तक नहीं मारा, कम से कम 4 लोगों में तो नहीं मारा। लेकिन वो क्या कहता है मेरी गलती इतनी बड़ी थी, पापा ने कभी मुझे ऐसे नहीं डांटा, फिजूल में नहीं डांटा, कोई कारण है तो डांटा, है ना। तो ये क्या है? बाप पर पूरा निश्चय है कि पापा तो गलत नहीं है, गलत मैं हूं। तो यहाँ बाबा कहता है जिन जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको तो कोई फिरा नहीं सकते। बाबा कहते सामने जो बैठे हैं इनमें कुछ ज्ञान नहीं, न याद न निश्चय, यह बाबा है। बाबा कहते हैं जो क्लास में कई बच्चे तो बैठते हैं ना, तो बाबा कहता है उनमें ज्ञान है कि बाप कौन है, ना मुझे याद करते हैं ना ही निश्चय है। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, भक्ति भी उड़ जाए। बाबा कहता है अगर तुमको बाप पर पूरा निश्चय हो जाए ना तो भक्ति तो बाबा कहता है उड़ जाएगी, कि बाप सामने बैठा है और हम किन मूर्तियों के पीछे लगे हुए, जो अभी हाथ से छूटेगी तो अभी टूट जानी है। तो बाबा कहता है जिनको निश्चय होगा वो तो बाप से वर्षा लेने लग पड़ेंगे, भक्ति भी उड़ जाएगी। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह, जो हुआ अच्छा, जो होना है अच्छा। बाबा कहता है बच्चे अभी ड्रामा की कोई भी सीन है उसको देखकर बाबा कहता है आपका मन विचलित नहीं हो। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती, निश्चय में ही विजय है। निश्चय बुद्धि वालों को कभी घाटा नहीं पड़ सकता, बाबा खुद गारंटी करते हैं।
भगवान गारंटी कर रहा है कि जिन बच्चों को कभी भी बाप पर संशय नहीं आता ना, बाबा कहता है उनको कभी घाटा नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? सुदामा को देखो ना, बाबा कहता है जो सुदामा बनेंगे, बाबा कहता है उनको कभी घाटा नहीं पड़ेगा। इसलिए श्वास श्वास बाबा कहता है अभी मेरी सेवा में लगाओ। मेरी सेवा माना मेरे बच्चों की सेवा। बाबा कहता है जो मुझे नहीं जानते, जो दुखी है, अशांत है, उनको बाप का परिचय दो। ये है राम की सेवा। यही हनुमान कर रहा है। कितने सागर लांग गए, कितनी कितनी सीताओं के पास पहुंचा है, शोक वाटिका में पहुंचकर उनको संदेशा दिया। तो बाबा कहता है फिर जो बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, जिनको निश्चय बुद्धि होकर बाप की सेवा करते हैं, ऐसी आत्माओं को कभी घाटा पड़ नहीं सकता। ये बाप गारंटी करते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ तो कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बड़े भोले हैं। बाप को भी क्या करते हैं, कई बार टोपी पहना देते हैं, कहते हैं बाबा मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ निश्चय बुद्धि बनने का। बाबा समझाता है बच्चे निश्चय तो एक ही होता है, निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। होती है परसेंटेज? हाँ, क्या सुनते हैं हम, कहते हैं एक दूसरे को कहते हैं ना लोग आई लव यू। कभी कोई कहता सुना आपने देखा आई लव यू 60%, आई लव यू 90%? लव है तो है, परसेंटेज थोड़ी होती है उसके अंदर। बाबा कहता है ऐसे ही निश्चय है तो है। अगर निश्चय में 1% भी गड़बड़ हुई, कोई बोले 99% तो प्यार करते हैं, 1% थोड़ी कंफ्यूजन है अभी। हाँ, तो बाबा कहता है फिर एक ड्रॉप नींबू की अगर दूध के पतीले में डाल दोगे, तो बाबा कहता है फिर दूध तो फट गया। निश्चय तो बाबा कहता है तुम्हारा चिथड़े चिथड़े हो गया, अगर एक बूंद संशय की इसमें चली गई तो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे निश्चय में तो कभी परसेंटेज नहीं होती। बख्तावर वह है जो बाप को पहचान लेते हैं, मान लेते हैं। बाबा कहता है वो बच्चे तकदीरवान हैं, बख्तावर हैं, जो बाप को पहचानते भी हैं तो मानते भी हैं। निश्चय नहीं होता तो तुम्हारी तकदीर में ही नहीं। बाबा कहता है कई बेचारे लड़ते खड़ते चलते रहते हैं, मुरली सुन रहे हैं मन मार के, लेकिन बाबा कहता है कभी भी बाप पर निश्चय नहीं होता तो देर सवेर चले जाते। क्योंकि यहाँ बाबा कहता है भक्ति नहीं है, भक्ति बड़ी सहज है करनी। भक्ति में हमारा क्या पुरुषार्थ है, सिर्फ कर्म कांड का। कि सुबह उठेंगे, थाली तैयार करेंगे, मंदिर तक जाएंगे, धूप बत्ती आरती सब करते कराते घर वापस आ जाएंगे कि प्रभु कृपा आप करो। प्रसन्न मैंने कर लिया आपको, लड्डू भी चढ़ा दिए, बूंदी भी चढ़ा दी, खानी तो मूर्ति ने थी नहीं। हाँ, लेकिन भक्ति सहज थी क्योंकि वहां पर कृपा किसको करनी थी, सामने वाले को करनी थी। ज्ञान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ज्ञान में बाबा कहता है तुमको थाली तैयार करने की कोई दरकार नहीं। बाबा कहता है बस ये थाली तैयार रखो, अपनी थाली सजी हुई है, निश्चय है इसमें, बाप के प्रति प्रेम है इसमें। तो फूल बाबा कहता है प्रेम के और निश्चय के इस थाली में रखे हैं आपने। तो बाबा कहता है बच्चे बाप तो पढ़ा रहा है, कृपा खुद पर करो। बाप तो तुमको शक्तियां गुण खजाने देने ही आया है। बाबा कहता है लेकिन मेहनत तुम्हारी। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है भक्ति और ज्ञान का। वहां झोली फैलाई जाती है और यहाँ बाप का बच्चा बनकर, अधिकारी बनकर जो चाहिए वो बाप से लिया जाता है। यहाँ बाबा कहता है तुमको मांगने की दरकार नहीं, दाता के बच्चे हो। बाबा कहता है जाकर दूसरों को भी बांटो। अब लेने की कला सीखनी पड़ती है ना, लेने की कला सीखनी पड़ती है। बाबा कहता है वही मैं तुमको रोज सिखाता हूँ कि सबसे पहले तो अमृत वेले उठो। बाबा कहता है तुमसे तो भक्त अच्छे हैं, जो बेचारे नियम के तो पक्के हैं। हाँ, इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे जिनको निश्चय नहीं है उनकी तकदीर में ही नहीं है। बाबा कहता है वो खुद अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं और फिर जब दुखी होते हैं कलयुग में, तो बाबा कहता है फिर मुझे याद करते हैं, कहते हैं पता नहीं भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहा है। सोचो।
हमारी वोकेबलरी देखो, हम भगवान के लिए भी नहीं छोड़ते उसको। हम कहते हैं पता नहीं भगवान मुझसे कौन से जन्म का बदला लेगा। अगर भगवान भी बदले लेने लगा तो इंसान में और भगवान में क्या फर्क छोड़ा। बाबा कहता है बाप थोड़ी बच्चे से कभी बदला लेता है। दुखी को देखकर तो बाप तरस करता है उसके ऊपर। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे वह फिर लंगड़ाता ही चलेगा। जिनको संशय बाबा कहता है बीच बीच में आएगा, तो बाबा कहता है वो फिर ज्ञान में लंगड़ाता चलेगा। कभी चलेगा, कभी रुकेगा, कभी चलेगा, कभी रुकेगा। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे और फिर हार खाकर बेहोश हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण को क्या किया, मूर्छित हुआ था तो संजीवनी मंगानी पड़ गई। बाबा कहते हैं यही सब लक्ष्मण बैठे हैं मेरे, यही सब सीताएं बैठी हैं मेरी, और यही महावीर भी है। बाबा कहता है तुम ही हो सब कुछ। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है कि फिर क्या करते हैं, जिनको संशय आता है बाबा कहता है वो ज्ञान में लंगड़ा के चलते हैं, घड़ी घड़ी चोट खाते हैं। हाँ, कभी खुद पर निश्चय नहीं होता। बाबा कहता है मैं आत्मा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। बाबा कहता है उस पे निश्चय नहीं होता, वहां पर संशय आता है तो चोट खाते हैं, कहते हैं मैं तो कमजोर हूँ। बाप पर संशय आता है कि भगवान सर्वशक्तिवान है, फिर भी मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े पेपर क्यों। और फिर बाबा कहता है कभी कभी ड्रामा पर भी संशय आता है कि मेरे ही नसीब में ऐसा ड्रामा क्यों है, इतना भयावह है। तो यहाँ बाबा कहता है फिर संशय सिर्फ बाप में नहीं करते, बाबा कहता है सब में संशय आता है उनको। तो फिर चोट खाकर फिर बेहोश हो जाते हैं। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, इसी से अंदर का संशय दूर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाबा कहता है बच्चे मैं विचित्र हूं ना, तो मुझे पहचानना, मानना, मेरी श्रीमत पर चलना। बाबा कहता है कुछ तो निश्चय बुद्धि इमीडिएट बन जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत स्वच्छ होती है। तो बाबा कहता है उनको ज्यादा संशय नहीं आते। लेकिन कईयों की बुद्धि, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा ना सारा मदार आपकी बुद्धि पर है, तो कईयों की बुद्धि संशय से भरी है। तो बाबा कहता है फिर बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, इसी से अंदर का संशय दूर होगा। जितना जितना हम मुरलियों का श्रवण करते हैं, जितना इसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, बाबा कहता है भीतर के संशय गिरते जाएं। कमरे में जाले लगे हुए हैं, तो कमरे के अंदर जाएंगे, जाले उतारेंगे तभी तो उतरेंगे। बाहर ही खड़े रहे और बोले कमरे में तो गंदगी बहुत है, जाले बहुत है, उतरेंगे कभी? कभी भी नहीं उतर सकते। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे संशय उतारने के लिए भीतर आना पड़ेगा, मुरली सुननी पड़ेगी, तब बाबा कहता है ये मक्कड़ जाल तुम्हारी बुद्धि से उतरेगा। तो यहाँ बाबा कहता है स्कूल में आएंगे नहीं तो फिर करेक्टर कैसे सुधरेगा। बाबा कहता है दुनिया में बच्चे स्कूल जाते हैं। बाबा कहता है यहाँ बाप के बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, बाप ही पढ़ाने वाला है, बाप ही टीचर है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ बच्चे रोज नहीं आते, अपनी सुविधा अनुसार आते। तो बाबा कहता है फिर करेक्टर कैसे सुधरेगा। इसी करेक्टर से तो बाबा कहता है तुम दुखी हुए हो ना, छोटी छोटी बात पर रोना आता है, छोटी छोटी बात पर बाबा कहता है फीलिंग देवी बन जाते हो। कहते हो कभी किसी ने हर्ट किया, किसी ने गुस्सा दिलाया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने हमारी अपमान कर दिया। हाँ, तो बाबा कहता है फिर ये सब क्या है, ये करेक्टर बाबा कहता है तुम्हारे अभी बिगड़े पड़े। करेक्टर का बिगड़ना सिर्फ वो नहीं होता जो हम अपनी भाषा में सोचते कि करेक्टरलेस है। हमारी बुद्धि बस एक ही तरफ जाती है कि करेक्टरलेस मतलब क्या। बाबा कहता है एक एक्यूरेट करेक्टर क्या है ये भी तुमको नहीं पता। एक्यूरेट करेक्टर बाबा कहता है देखो श्री कृष्ण को, देखो लक्ष्मी नारायण को, ये बाबा कहता है ये है एक्यूरेट करेक्टर। तो यहाँ बाबा कहता है निश्चय बुद्धि में परसेंटेज होती है क्या? अगर परसेंटेज है तो निश्चय कहेंगे क्या? बाबा कहता है एक बच्चा पेपर दे के आए और माँ पूछे पास होगा कि फेल होगा, तो बच्चा बोले मम्मी 50-50। हाँ, तो क्या किया, माँ को खुश किया कि नाराज किया?
बाबा कहता है ये हाल तुम बच्चों का है। कहते हो बाबा कभी कभी तो पूरा निश्चय आ जाता है जब हमारी कोई बात पूरी हो जाती है। कई बच्चे अनुभव सुनाते हैं अपने ऐसे ऐसे, कहते हैं बाबा को याद किया ना, बस याद करते ही ये काम बन तो उनको निश्चय आ जाता है। लेकिन अगर काम नहीं बना तो कहते हैं बाबा ने पता नहीं क्यों नहीं सुनी। हाँ, तो बाबा कहता है फिर उनको मंदिर की देवियों की याद आती है कि अच्छा 2 महीने से अगरबत्ती नहीं की ना मंदिर में, क्या पता देवी नाराज हो गई। बाप को तो मना रहे हैं, देवियां रूठ रही हैं। हाँ? बाबा कहता है इसको फिर निश्चय बुद्धि थोड़ी कहेंगे। सरकमस्टांसिस कैसे भी हो, निश्चय बुद्धि स्वस्थिति की शक्ति सदा अनुभव करे। बाबा कहता है कोई भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, जो निश्चय बुद्धि है वो स्वस्थिति की शक्ति सदा अनुभव करेंगे। चाकू चाकू ही रहेगा, शेर शेर ही रहेगा, चाहे जंगल ले जाओ चाहे सर्कस में ले जाओ। तो बाबा कहता है जो निश्चय बुद्धि है वो स्वस्थिति की शक्ति सदा अनुभव करेंगे। विजयी आत्मा को अपने मन में कर्म में कभी दुविधा नहीं होगी। जो बाबा कहता है निश्चय बुद्धि है, ना तो अपने मन में न किसी कर्म में, बाबा कहता है उनको कभी दुविधा नहीं होगी। दुविधा माना कि ये काम करूं कि नहीं करूं, ज्ञान में चलूं कि नहीं चलूं, मुरली सुनूं कि नहीं सुनूं। ये तो रोज कहता है भक्ति छोड़ो भक्ति छोड़ो। बाबा कहता है नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता कि भक्ति छोड़ के यहाँ बैठो। बाबा कहता है भक्ति भी करते जाओ, ज्ञान भी सुनते जाओ। जिस दिन बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि विशाल हो जाएगी, बाबा कहता है भक्ति का रस कम होने लगेगा। अभी बाबा कहता है तुमको भक्ति में रस आ रहा है तो करते जाओ, अच्छी बात है ना, कोई दुष्कर्म थोड़ी है, वो अच्छा काम। तो बाबा कहता है कि बच्चे संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ होने के कारण हाँ ना का स्वयं प्रति दूसरों प्रति निर्णय सहज और स्पष्ट होगा। किस बात में हाँ करनी है, किस बात में ना करनी है। बाबा कहता है निश्चय बुद्धि को ये निर्णय हमेशा क्लियर रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं हो। किसी भी कार्य में अकेला अनुभव नहीं करेगा। निश्चय बुद्धि हमेशा, आज भी बाबा ने बोला ना करण करावन हार, बाबा कहते हैं ये कंबाइंड स्वरूप है, करने वाले तुम, कराने वाला मैं। बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी किसी भी काम में ये नहीं सोचेंगे कि मैं अकेला ही हूँ। ऐसे नहीं जब समस्या आए उस समय कहें कि बाबा मेरे साथ है। बाबा कहता है वैसे तो तुमको सुध भी नहीं रहती। आप देखना भक्ति के संस्कार हमारे बड़े गहरे हैं। सर्दियों में जब हम गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो हमको राम कभी याद नहीं आता। करके देख लेना इसको कभी। लेकिन वही जब स्नान हमको ठंडे पानी से करना पड़ता है ना, तो पानी भी डालने से पहले राम 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 मुंह से निकलने लगता है। बाबा कहता है कई बच्चे कैसे हैं, समस्या आती है तब बाबा को याद करते हैं कि बाबा मेरे साथ है। बाप को याद दिलाते हैं कि बाबा आप मेरा सहारा हो। बाबा कहता है भूलते तो तुम हो, जब ठंडा पानी देखते हो तब तो तुमको मेरी याद आती है, गर्म पानी में तो भूल ही जाते हो। तो बाबा कहता है मन में जरा भी बेसहारे अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। बाबा कहते हैं जिनको बाप से प्यार है, बाप पर निश्चय है, ऐसी आत्मा कभी अपने आप को बेसहारा नहीं समझ सकती। हाँ, और अकेलापन बाबा कहता है वो कभी अनुभव नहीं कर सकती। मजबूरी से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है तो कह देते इससे तो छोड़ दे। बीमारी को थोड़ा और कंसीडर करा रहा है बाबा। हाँ, कभी कभी बाबा कहता है जब रिश्तों से दुखी हो जाते हो ना, जब घुटन महसूस होती है, तब बाबा कहता है तुमको टेम्परेरी वैराग्य आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले। बाबा कहता है ये ओरिजिनल वैराग्य नहीं, कि बाबा कहता है टेम्परेरी है। हाँ, मजबूरी से आया, जब तंग हो गए किसी से तब मन में आया कि छोड़ेंगे। तो इसको बाबा कहता है ये है हद का वैराग्य, किनारा करना। क्या करते हैं जब किसी चीज से हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो बाबा कहता है उस समय तो मन करता ही है कि किनारे कर दे इसको। हाँ,
व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, हाँ, 4-5 दिन तक बात नहीं करेंगे, लेकिन लंबा समय रह भी नहीं सकते। बाबा कहता है ये वैराग्य थोड़ी है तुम्हारा, हाँ, ये तो थोड़े पल की नाराजगी है और फिर से बाबा कहता है सेटल कर लोगे। व्यक्ति से किनारा नहीं करोगे, लेकिन क्या करोगे, कुछ समय के लिए किनारे हो जाओ, क्योंकि कुछ समय के लिए मन हर्ट हुआ है अभी। हम्म विजयी रतन किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते। बाबा कहता है जो आत्मा सफलता मूर्त है, ऐसी आत्मा ना तो किसी व्यक्ति से, ना किसी परिस्थिति से और ना कभी किसी समस्या से किनारा करेगी। ज्ञान में आने से पहले ना हम सब शॉर्टकट मारते थे, घर में नहीं बनती, लोग कहते हैं अलग हो जाओ, यही शॉर्टकट है। लीगल रास्ते भी यही लोग दिखाते हैं कि आजकल अलग ही रहना ठीक है, आजकल बनती किसकी है, सब मेंटली प्रिपेयर है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे, अलग रहने के नुकसान कितने हैं। आत्मा के अंदर एडजस्टमेंट पावर खत्म, सहयोग करने की शक्ति खत्म, जो अंदर जो एनर्जी डेवलप होगी प्रेम की, सहयोग की, वो कहाँ बांटेगी, वो डेवलप ही नहीं होगी फिर, क्योंकि कहीं से मिलेगा भी नहीं और कहीं पर देंगे भी नहीं, तो ट्यूमर तो बनेगा। ट्यूमर बनता है ना फिर, एनर्जी का फ्लो रुक गया, ना हमको कहीं से मिल रहा है ना कहीं हम दे रहे हैं। अपने अपने कमरों में सब मोबाइल फोन चला रहे हैं आज, इससे हमारी बुद्धि तो बिजी हो गई है, लेकिन जो हमारी भावनाओं का स्तर था ना, उसमें कोई फ्लो नहीं है। वहाँ यूट्यूबर है, यूट्यूब बनाते चले जाते हैं और हम उनको लाइक सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आंखें थक जाती हैं, हाथ पकड़े पकड़े फोन थक जाता है, तो रख देते हैं। हम किसको नहीं जानते, कोई हमको भी नहीं जानता, इसको क्या बोलेंगे। ये मोबाइल चार्ज हो रहा है कि ये मोबाइल की जो बैटरी है डिप्लीट हो रही है। बाबा कहता है बच्चे, आत्मा की एनर्जी डिप्लीट हो रही है, ना तो कुछ गेन कर रही है और ना किसी को कुछ दे पा रही है। सारा दिन अब देखो दिवाली आ रही है ना, तो लोग बिजी हैं अभी, ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहता है ऐसी जो आत्मा होगी ना, बाबा कहता है वो कभी किनारा नहीं करती। हम्म तो पेड़ वही फलता है ना, वही वृक्ष पे फल देगा। बाबा कहता है जो हर ऋतु को क्रॉस करेगा, सर्दी को भी झेलेगा, गर्मी को भी झेलेगा, ओले भी पड़ेंगे, लू भी चलेगी, हर ऋतु को वो झेलेगा पेड़, तभी हम कहते हैं फलों में ताकत होती है। ऐसी ताकत नहीं है फलों में। हाँ, तो बाबा कहता है क्या ये ताकत तुम में है? तुम तो, बाबा कहता है, विघन आता है तो सोचते हो कि कहीं भागे, बजाय परिस्थिति को ठीक करने के, स्टेबल होने के, दूसरी आत्माओं के साथ अकाउंट सेटल करने के, हम कहते हैं तुम भी किनारे, हम भी किनारे। लेकिन किनारे होते भी तो नहीं ना, वो हमारे बारे में वहां बैठ के सोच रहा है, हम उसके बारे में यहाँ सोच रहे हैं। तो नेगेटिविटी जो है वो तो रोटेट हो ही रही है दोनों तरफ से। बाबा कहता है एनर्जी कैसे चलानी थी, पॉजिटिव। इसलिए बाबा कहता है ये जो अकाउंट है तुम्हारे बिगाड़ खाते, तभी तो गाते हो मेरी बिगड़ी बनाने आओ, यही बिगड़ी है। बाबा कहता है बाकी वो बिगड़ी नहीं है। हम तो एक ही चीज समझते थे, मेरी बिगड़ी बनाने आओ माना 2-4 फ्लैट दिलाओ, बढ़िया बढ़िया बंगले हो, नोट शोट हो। हम तो यही सोचते थे कि ये मेरी बिगड़ी बना दे। आज दुनिया सारी नोटों के पीछे ही चल रही है। वो कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है, हर रिश्ता पैसों से खरीद लो आप। हम्म लेकिन बाबा हमको कहता है कि बच्चे, दूसरों को उल्हाना नहीं देके, जो बाबा कहता है निश्चय बुद्धि है, जिनको बाप पर निश्चय है, स्वयं पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, ऐसी आत्मा कभी दूसरे को उलाना नहीं देती। देखो मैं तो राइट हूँ, कहते हैं ना हम कई बार दूसरों, और ये सभी अनुभवी हैं, कहने सुनने की बातें नहीं है। बाबा कहता है ऐसे सब कह देते हो कि देखो मैं तो अपनी जगह सच्चा हूँ, मेरे से तो जो बन सकता था मैंने किया, लेकिन अगलों को मेरी कदर नहीं। करते नहीं करते ऐसा। तो बाबा कहता है फिर क्या कहते हो, देखो मैं तो राइट था, ये खालीपन की निशानी।
बाबा कहता है ना, रहीमन हीरा कब कहे। हीरा कभी अपना मोल खुद नहीं बताता कि देखो मैं तो राइट हूँ, मैं तो हीरा हूँ। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये है खालीपन की निशानी। खाली चीज ज्यादा उछलती है ना, कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना। हाँ, तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि एक है जानने वाले, मानने वाले, और एक है चलने वाले। 3 कैटेगरीज बाबा ने बताई निश्चय बुद्धि की। मान तो सब लेते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान आया होगा, जरूर आया होगा, क्योंकि भगवान ने ही कहा है जब जब धर्म दुनिया से लुप्त हो जाएगा तब तब मैं धर्म की स्थापना करने आऊंगा। तो मान लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है चलने वाले बड़े कम हैं। बाबा कहता है स्थापना तो करूंगा, लेकिन कराऊंगा तो तुम्हारे से। धार्मिक तो तुमको बनाऊंगा, आस्तिक तो तुमको बनाऊंगा, दिव्य मूर्तियां तो तुम बनोगे। तुम्हारे ही द्वारा धर्म की स्थापना होनी है। तुम ही हो आदि सनातन देवी देवियां, बाबा कहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी धर्म का झंडा लगा के उसको चले जाना। नहीं। बाबा कहता है एक एक आत्मा उस धर्म को स्थापन करने की निमित्त बनेगी। तो बाबा कहता है निमित्त बनेगी माना वो खुद, बाबा कहता है वैसी बनेगी। हम्म। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बहुत कम है चलने वाले। मानते तो सभी हैं कि हाँ भगवान मिल गया। मानना जानना एक बात है, चलने में बच्चे नंबरवार हैं। इसी को ही नष्टो मोहा कहा जाता है। निश्चय बुद्धि नष्टो मोहा की सीढ़ी है। अपने घर को गर्व कहेंगे तो ममत्व होगा। बाबा कहता है या तो दशहरे की बात ही छोड़ दो। या तो बाबा कहता है मेरे को शिकायत मत करो दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, अपने भाग्य के बारे में। जैसी जिंदगी चल रही है चलाओ इसको। क्यों दुखी होके मुझे याद करते हो, मौज करो। बाबा कहता है अगर दुखी होते हो, चीख पुकार करते हो, पता चलता है कि हाँ दुनिया वो उस जगह पर जा रही है जहां से ये सुधर नहीं सकती। तो बाबा कहता है फिर नष्ट मोहा तो बनना पड़ेगा। हम्म। बाबा कहता है बच्चे ये सोने की लंका तो जलानी पड़ेगी ना। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे या तो बाप को पुकारो नहीं, या तो मस्त रहो। कि हमको मुरली नहीं चाहिए, हमको भगवान भी नहीं चाहिए। हम दो हमारे दो, हम देख लेंगे। बीमारी आए, कोई नुकसान होए, कुछ भी होए, हम तेरे को याद नहीं करें। बाबा कहता है या तो यहाँ पक्के हो जाओ कि तुझे नहीं पुकारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आत्मा है ना, वो सत्य स्वरूप है। वो जब भी किसी संकट में आती है तो सबसे पहले हे भगवान ही उसके अंदर से आता है। भगवान मेरी भी सुन, मेरी भी सुध ले। है ना? बाबा कहता है अब सौदा तुम करो कि करना क्या है, या इस रास्ते या उस रास्ते। हम्म। तो बाबा कहता है बच्चे इसके लिए तो तुमको नष्ट मोहा बनना पड़ेगा। निश्चय बुद्धि नष्ट मोहा की सीढ़ी है। अपने घर को अगर घर कहा तो ममत्व होगा। बाबा कहता है ये तो तुम्हारा सेवा का स्थान है, टेम्परेरी, जहां बैठे हो घर परिवार लेकर। बाबा कहता है इसको अभी घर नहीं कहो। नहीं तो बाबा कहता है घर कहोगे तो सोने की लंका और बाबा कहता है बड़ी बड़ी होती जाएगी। कहते हैं ना घर की जिम्मेवारियां, घर के काम हुए कभी खत्म? कभी नहीं हुए। बाबा कहता है तुम हो जाओगे खत्म, लेकिन घर के काम खत्म नहीं होंगे। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे घर को घर नहीं, ये सेवा का स्थान है, टेम्परेरी। घर तो तुम्हारा परम धाम। हाँ, रूहानी नशा निश्चय का दर्पण स्वरूप है। निश्चय सिर्फ स्मृति तक नहीं, हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में स्वयं को भी अनुभव होता है, तो दूसरों को भी अनुभव होता है। बाबा कहता है निश्चय को भी देखो, कहीं ये नहीं हो कि निश्चय सिर्फ स्मृति में ही पड़ा हुआ है कि हाँ भगवान आया है और अभी सतयुग जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं निश्चय तुम्हारे हर कर्म में दिखे। हर कर्म बाबा कहता है जब करो तो इसी निश्चय के आधार पर करना कि बाप की श्रीमत है, ऐसा ही करना। ना, तो बाबा कहता है फिर न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी अनुभव होगा। रूहानी नशे वाली आत्मा का हर संकल्प सदा नशे से संपन्न होगा। बाबा कहता है जिसको बाप के प्यार का,
बाप के वर्षे का नशा होगा, ऐसी आत्मा बाबा कहता है हमेशा नशे से संपन्न रहेगी। हमेशा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमृत वेले उठ गए, उस समय वो पहाड़ा पढ़ लिया। बाबा कहता है इतनी देर का नशा नहीं, सारे दिन बाबा कहता है ये रूहानी नशा चढ़ा रहे। जैसा नशा वैसी खुशी की झलक चेहरे से चलन से प्रत्यक्ष होती है। जितना नशा, और नशा कब चढ़ेगा? बाबा कहता है नशा चढ़ेगा जितना मुरली का मनन चिंतन करोगे, जितना बाप को याद करो। बिना बाप को याद किए, बिना बाबा कहता है सुदर्शन चक्र चलाए। इसलिए श्री कृष्ण के हाथ में एक मुरली दिखाई है और एक सुदर्शन चक्र दिखाया। तो बाबा कहता है बच्चे, अगर चाहते हो चेहरे से चलन से खुशी की झलक निकले, बाबा कहते हैं बनावटी नहीं, उसके लिए बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ है एक तो मुरली और दूसरा स्वदर्शन चक्र। देखो दुनिया में भी किसी को नशा चढ़ाना होता है ना, तो वो भी बेचारे मेहनत करते हैं। वो अल्कोहल के कड़वे कड़वे घूंट भीतर उतारते हैं, ऐसे नशे नहीं चढ़ जाते। वो कलेजा फूंकना पड़ता है उसके। तो बाबा कहता है बच्चे ये है रूहानियत का नशा। तुमको बाबा कहता है देख कर अनेकों को बाबा कहता है ये नशा चढ़ेगा, और हर एक आत्मा बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे। लेकिन पहले नशा तुम्हें चढ़ा हो तब। इसलिए बाबा कहता है निश्चय का प्रमाण नशा और नशे की खुशी है। अब पता कैसे पड़े? बाबा तो कह रहा है निश्चय होगा तो मतलब तुम्हारी तकदीर खुली है। अब बाबा कहता है निश्चय है या नहीं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है बाबा कहता है नशा और नशे की खुशी। नशा होना चाहिए बाबा कहता है। मुरली सुनी, बाबा कहता है मुरली का नशा चढ़ा है कि कौन है जो मुरली सुना रहा है, और मैं कौन सी आत्मा हूं जो मुरली सुन रही है। और मुरली सुनकर भी अगर हमारे जीवन में दुख है, टेंशने हैं, तो बाबा कहता है फिर निश्चय की कमी है। हाँ, बाबा कहता है ये मेरी गैया नहीं है, ये खड़ी भले ही मेरे साथ है, लेकिन इसको घास कौन सी चाहिए? संसारी। इसको अभी संसारी घास चरनी है। तलाश तो इसके उसकी है। भक्ति में हमने यही किया है। हम जब जब मंदिर गए हैं, हमको भगवान से कोई मतलब नहीं रहा। हमने हमेशा उसको बोला मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार। यही सुख हमने मंदिरों से जाकर मांगा। बाबा कहता है आत्मा को पता ही नहीं ना कि कौन सा चारा चरना है, तो सोचती है चलो परिवार से, पैसे से सुख मिलेगा, तो उसी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन बाबा यहाँ हमको कहता है कि बच्चे, निश्चय जितना होगा उतनी आपकी खुशी परमानेंट होगी। नशा सहज ही पुराना संस्कार, पुराना संसार भुला देता है। नशे के बेनिफिट बहुत सारे हैं। किसी शराबी को देखो ना रोड पे चलते हुए, उस समय वो शहंशाह होता है, भले ही उधार की पीकर आया हो, सब भुला गई। उसको अपनी गरीबी भूल गई, घर में स्त्री बीमार है वो भूल गई, बच्चों की फीस नहीं स्कूल गई वो भी भूल गया उसको। उस समय तो वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। तो बाबा कहता है देखो नशे में कितनी खुशी होती है। जब बाबा कहता है आपको ये रूहानियत का नशा चढ़ता है, तो पुराने संस्कार, पुराना संसार सब कुछ भुला देता है। और ये सच्चाई है, हम अनुभव से कह रहे हैं, पर्सनल अनुभव से कह रहे हैं। दर्द ऐसे हैं जीवन में जो सिर्फ कहते हैं लोग मर के ही साथ जाएंगे, यहाँ नहीं छूट सकते। क्योंकि कुछ ऐसे जीवन में हो जाती हैं घटनाएं, हम कहते हैं ये दर्द नहीं छूटेगा, ये साथ चलेगा। लेकिन बाबा की मुरलियों में वो ताकत है कि वो दर्द को दर्द रहने ही नहीं देता। कि बाबा कहता है बच्चे थोड़ा पुरुषार्थ तुझे करना पड़ेगा। पिलाने वाला तो आ गया, लेकिन बाबा कहता है तुमको भी आना पड़ेगा मधुशाला। बाबा कहता है ये है मधुशाला। तो यहाँ पर बाबा कहता है पुरुषार्थी जीवन में विशेष विघन स्वरूप यही दो बातें हैं,
परिवर्तन ना होने का कारण इन नशों को नॉलेज रूप में धारण तक बुद्धि तक धारण किया है, समझ और कर्म में नहीं। बाबा कहता है बच्चे कहते तो हैं बाबा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाते, उसका कारण क्या? बाबा कहता है कारण क्या है कि नॉलेज को बुद्धि तक धारण कर लिया, सुन लिया, लेकिन बाबा कहता है अब ये समझ ना तो तुम्हारे कर्म में दिखती है और ना बाबा कहता है ये तुम्हारी अपनी समझ बनी। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो बाप की समझ अब मेरी समझ बननी चाहिए ना, समझ ले रहे हैं ना उससे। हाँ, तो बाबा कहता है कि क्या करते हो, बुद्धि तक तो ज्ञान रखा हुआ है, लेकिन बाबा कहता है ना तो ये तुम्हारी समझ बनी और ना ये तुम्हारे कर्म में दिखा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे फिर परिवर्तन तो हो नहीं सकता। हर एक नशे को जीवन में लाओ। देखो, नशा ऐसी चीज है, अभी कुछ दिन पुरानी बात है, तो कोई है वो परिवार से मतलब थोड़ा सा जिसको कहते हैं थोड़ा दूर का जैसे संबंध, तो वो भाई कभी कभी सिख फैमिली से है, कभी कभी वो बहुत ड्रिंक करते हैं। तो अभी उनसे हमारा मिलना हुआ, तो ड्रिंक किया हुआ था उन्होंने। तो ड्रिंक करके जब वो सामने आए तो बहुत कुछ वो कहने लगे, बहुत मतलब रिगार्ड करते हैं, तो कुछ कुछ उनके मन में जो भावनाएं थी वो सब करते गए, अपनी बात बताते गए। तो मुझे कहने लगे, कहते हैं कि ना मुझसे ये छूटती नहीं, मुझसे ये छूटती नहीं। तो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, हमने उनको बोला आप बैठो यहाँ पर, तो बैठ गए। तो कहने लगे मुझसे ये छूटती नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई क्राइम थोड़ी किया आप। मैंने कहा ऐसा यहाँ कौन बैठा है जिसको नशा नहीं। तो वो थोड़ा हैरान हो गया कि ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा यहाँ सबको नशा है, किसी को जवानी का, किसी को पैसे का, किसी को परिवार का, किसी को दुख का, किसी को सुख का, किसी को बुढ़ापे का। नशा किसको नहीं है यहाँ पे, नशा सबको है। थोड़ा सा आपने टेम्परेरी कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया। तो बाबा कहता है बच्चे हर एक नशे को जीवन में लाओ। दुनिया भी तो नशे कर रही है, ऐसे नहीं सोचना कि हमारे घर में कभी बोतल नहीं आती, बोतल की बात नहीं है। हाँ, बाबा कहता है ये देह भान का नशा क्या कम है। बाबा कहता है रोज नशे करते हो और अंत में जब मृत्यु आती है ना, नशा छुड़ाती है, तो फिर दुखी हो पड़ते हैं। जैसे किसी शराबी को जब होश आता है ना, तो बहुत दुखी होता है, क्योंकि रियल लाइफ को फेस करना पड़ गया अब उसको। अब जो थोड़ी सी टेम्परेरी मस्ती दिख रही थी वो सब खत्म हो गई। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये है रूहानी नशा। बाबा कहता है ये एक ऐसा नशा है जो झूठे सब नशे बाबा कहता है ये गायब कर देता है। ना तो तुमको तन का अभिमान होगा, ना धन का होगा, ना रिश्तों का होगा, ना सुख का होगा, ना दुख का होगा, ना पैसे का होगा, ना बुद्धि का होगा, ना भाग्य का होगा। तो बाबा कहता है ऐसा ये रूहानियत से भरा नशा है। और दुनिया में भी लोग क्या कहते हैं, दुनिया उसको पसंद करती है जिसके अंदर कोई नशा नहीं होता। कहते हैं ना कई लोग, इसके पास पैसा इतना है, ये सुंदर भी इतना है, लेकिन इसको घमंड नहीं है, माना नशा नहीं है। पसंद हम उसको करते हैं जिसको नशा नहीं है, लेकिन करते सब नशे। हम्म? तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहता है हर एक नशे को जीवन में लाओ। तो कौन सा नशा है? बाबा कहते हैं सबसे पहला नशा कि बाप मिला है। बाबा कहता है बाप मिला, बाप हमको रोज ज्ञान सुनाता है, ये नशा हो। बाबा कहता है रोज, बाबा कहता है बाप को याद करो, याद का नशा हो, पढ़ाई का नशा, धारणाओं का नशा, सेवा का नशा। बाबा कहता है ये एक एक नशा तुमको, बाबा कहता है ये स्वर्गीय बना देगा। दुनिया में लोग नशा करते हैं ना, कहते हैं नर्क में पड़ेगा, कहते नहीं कहते। लेकिन बाप जो हमको नशा करा रहा है ना, कहता है मैं तुमको सतयुग में भेज दूंगा, है ताकत। पुरानी बोतलें बाबा कहता है सब तोड़नी पड़ेंगी, सब बोतलें टूटनेगी। बाबा का
जो तुमने घर में सजाई हैं। किसी बोतल पे पति लिखा है, कहीं पत्नी लिखा है, कहीं बच्चे लिखा है, कहीं पैसा लिखा है। बहुत कुछ है हमारे पास बोतलें। बाबा कहता है ये टूटे, तब तो बाबा कहता है तुम्हारा नर्क से पीछा छूटे। तो यहाँ बाबा कहता है कई चतुराई करते कि हम गुप्त हैं, सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। बाबा कहता है कई बच्चे तो ऐसे भी हैं, कहते हैं बाबा नशा तो है लेकिन गुप्त है। वो कहते हैं, फिर मिसाल भी देते हैं, सूरज कभी छिपता थोड़ी है। हाँ, तो बाबा कहता है सूर्य हटता है व बादल हटते हैं। हाँ, बादल हटते हैं या सूरज हटता है। तो बाबा कहता है बच्चे तो इतने चतुर हैं कि बाप से चतुराई करते हैं। कहते हैं बाबा नशा तो है लेकिन गुप्त है, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या करें। बाप से प्यार का भी नशा है। बाबा कहता है मुझसे प्यार का नशा है, मुझे ही नहीं पता चल रहा। तो बाबा कहता है जितना इन नशों को जीवन में अनुभव करेंगे, फिक्र से फारिग हो जाए। और कोई बाबा कहता है फॉर्मूला है नहीं फिक्रों से फारिग होने का, क्योंकि एक बात की फिक्र छोड़ते हो, दो बातों की फिक्र और तैयार हो जाती है। तो बाप, स्व, ड्रामा व परिवार में निश्चय बुद्धि बनना है। बाप को तो सभी कहते हैं मेरा बाबा, स्व में निश्चय नहीं तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्वयं बाप ने मुझे वरदान दिए हैं, ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है, हलचल में नहीं आओ। बाबा कहता है खेल है ना, खेल में हार और जीत तो होगी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम क्यों दुखी होते हो। इतना बड़ा परिवार किसका हो सकता है। जैसे परिवार बड़ा, ऐसे एक दो में दिल बड़ा रख के चलना है। कई बार होती है ना कोई बात, तो हम किसी को कहते हैं चलना तू अपना दिल बड़ा रख, छोड़ इस बात को, माफ कर दे। हालांकि वो सामने वाला माफी नहीं मांग रहा, लेकिन हम ही कहते हैं तू दिल बड़ा कर अपना, छोड़ दे। तो यहाँ बाबा हमको क्या कहता है, यहाँ कितना बड़ा परिवार है। बाबा कहता है यहाँ तो दिल बड़ा रख के चलना है। परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है, परिवार को छोड़ कहीं जा नहीं सकते। बाबा कहता है कहाँ जाओगे। जिन आत्माओं के साथ लेन देन है, वो तो बाबा कहता है टकराएंगी आपको। सोचो, हम अगर ये सोचे कि ठीक है 5-4 लोग हैं घर के, नहीं बन रही, तो अभी अलग ही हो जाते हैं। अब बाबा कहता है फिजिकली तो तुमने उनको बाहर किया, लेकिन बाबा कहता है वो तो सारा परिवार हर समय यहाँ बैठा हुआ। तभी सोच सोच के कहते हैं माथा भारी हो गया। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे कर्म भोग हैं, कर्म भोग आत्मा चुकतू करती है। तो मन दुखी हो रहा है ना, मन भारी हो रहा है, अकेले बैठे हैं लेकिन फिर भी कहते हैं नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही। ये क्यों। क्योंकि बाबा कहता है दूसरी आत्माएं तो भेज रही हैं, लगातार भेज रही। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे परिवार तो छोड़े नहीं जा सकते, चारों में एक भी निश्चय कम है तो हलचल में फिर जरूर आएंगे। भाव स्वभाव परिवार में होता है, गलतियां भी होती हैं, विघ्न भी आते हैं, संबंध में ही आते हैं। बाबा कहता है जहां आपके पुराने लेन देन है ना, वही बाबा कहता है विघ्न आते हैं, संबंधों में ही आते हैं। अननोन के साथ थोड़ी हमारा कोई पेपर आएगा। क्यों कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है, तो क्यों क्या के बजाय मिलकर चलना है। ये किसकी बात कर रहा है बाबा। ये हमारे संसारी फैमिलीज की बात नहीं कर रहा। वो बात कर रहा है ब्राह्मण परिवारों की। बाबा कहता है जब तुम ज्ञान में आते हो ना, तो बाबा कहता है यहाँ पर भी संस्कार स्वभाव आपस में टकराते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है लेकिन हलचल में नहीं आना, क्यों क्या के बजाय, बल्कि बाबा कहता है आपस में मिलकर चलना है। और यही फॉर्मूला बाबा कहता है कि आपको संसार में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ तो हमको ये दिखता है ना सब ज्ञानी है, सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन चलो हर एक आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वहां वहां सब अज्ञानी हैं, बाप को नहीं जानते। उनको ये नहीं पता कि तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो, कौन सा पुरुषार्थ करते हो। हमको ही शाम को बैठ के साकाश देते हो, उनको ये सब नहीं पता। तो बाबा कहता है बच्चे फिर क्या करना पड़ेगा, मिलकर चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा माना, बाबा कहता है तुमको रास खेलना आ जाना चाहिए बस।
कोई कहीं पर भी है, चाहे दिल्ली में बैठा है, चाहे मध्य प्रदेश में बैठा है, चाहे आउट ऑफ इंडिया कहीं बैठा है, बाबा कहते हैं उस आत्मा के प्रति जहां से आपको नेगेटिव एनर्जी आती है ना, जिसको सोच के मन हर्ट होता है, दुखी होता है, बाबा कहता है अब उस आत्मा के प्रति सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखो पार्वती जी को दिखाया, एक रूप पार्वती का दिखाते हैं गाय के साथ बैठे हुए और हाथ में चावल है, एक लोटे में चावल पकड़े हुए। तो ये किसकी निशानी है? पार्वती माना वो आत्मा जो परिवर्तन के लिए तैयार। दिखाया है ना, शंकर वो तपस्या पे गया लेकिन पार्वती नहीं गई। नहीं गई माना उसने अखाड़ा छोड़ा नहीं, जहां थी, जिस सिचुएशन में थी, वहीं बैठकर उसने तपस्या की है। तो गाय क्या करती है? हाँ, गाय तो माँ का स्वरूप है ना। एक पूरे घर को गाय क्या देती है? पालना देती है। तो पार्वती क्या करती है घर में? गाय समान हर एक बच्चे की पालना करेगी और चावल के दाने हैं अनेक, इन सबको आपस में पिरो के रखने वाली आत्मा। और बिना ज्ञान के, बिना बाबा की याद के ये शक्ति हमको नहीं मिल सकती। हम कहते हैं ना वो हमारे लिए ये सोचे, ये करे और मैं उसके लिए ये करूं। हम्म? बाबा कहता है ऐसी दिखाई नहीं है पार्वती जो है गाय के साथ बैठी है और हाथ में चावल का लोटा पकड़ा हुआ। कुछ अर्थ है। गणेश को दिखाते हैं हाथ में लड्डू पकड़ा हुआ। लड्डू किसका प्रतीक है? बूंदी है ना, बूंदी को इकट्ठा करके लड्डू बनाया जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे यही काम तुझको करना है, अनेकता में एकता। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको कहता है कि बजाय क्या क्यों करने के साथ मिलकर चलना है। साथ मिलकर चलना माना संस्कारों से संस्कार मिला लो। ये नहीं कि वो गुस्सा कर रहा है तो बाबा हमको कह रहा है कि तुम भी गुस्सा कर लो, कि संस्कारों से संस्कार मिला लो। क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि अपनी अपनी है, तुम बात के मतलब भी तो कहीं निकालते हो। बाबा कहते हैं संस्कारों से संस्कार मिला लो, मतलब क्या? हाँ, बाबा कहता है वो जो भी संस्कार पे चल रही है ना, बाबा कहता है तुम यहाँ से स्वीकार कर लो। इसको बाबा कहता है मिला ले। डांस करते हैं ना, तो दूसरे का स्टेप देख के हम वो स्टेप कॉपी कर लेते हैं। ये है रास खेल। इसको बाबा कहता है संस्कार से संस्कार मिलाओ। वो आत्मा जो स्टेप कर रही है, बाबा कहता है तुम उसको सहयोग देना माना उसको ठंडा रख, उसको संतुष्ट रख, कि तुम खुश रहो बस। हाँ, बाबा कहता है लेकिन ये सहयोग कौन सी आत्मा करेगी? जो पावरफुल होगी, वो आत्मा सहयोग करेगी, दूसरे नहीं कर सकते। हाँ, इसको बाबा कहता है संस्कार से संस्कार मिलाना। तो सबसे पहले क्यों हमें बाबा ये कहता है, इसमें मेरा क्या फायदा है? आज बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। क्यों बाबा कहता है दूसरों को सहयोग करो, दुआएं दो? क्यों कहता है? देखो, बाबा कहता है कि जब भी जीवन में कोई समस्या आती है ना, तो बाबा कहता है बच्चे समस्या का समाधान भी बाद में ढूंढना, लेकिन सबसे पहले बाबा कहता है उस समस्या को आप क्या करो? एक्सेप्ट कर लो। अब एक्सेप्ट करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहला फायदा, मैंने अपने को वहां से क्या किया? डिटैच कर लिया, अपनी शक्तियों को सेव कर लिया। अब मेरी बुद्धि मुझे संपूर्ण सहयोग करेगी कि मुझे करना क्या है। ना तो मैं भावना में बह रही हूँ, ना मुझे वहां कोई क्रोध आ रहा है, मैं वहां न्यूट्रल हूँ, स्टेबल हूँ। तो जब हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो यहां से हम पावरफुल हो जाते हैं। जब तक हम सिचुएशन को, लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, बिना एक्सेप्ट किए हम सोचते हैं कि चल कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, तो क्या किया? थोड़ी सी देर तो वो हमने शक्ति यूज की, फिर खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमने सिचुएशन से, लोगों से अपने आप को डिटैच नहीं रखा, अपनी शक्ति को सेव नहीं किया। तो दूसरों के साथ संस्कार मिलाना मतलब अपनी शक्ति को सेव कर लेना, कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट में जाना ही नहीं है, मैं पावरफुल हूँ, मुझे अपनी स्थिति में रहना है और ये जो समस्या आई है इसको क्रॉस कर दे।
तो जब हमने संस्कार मिलाया, माना सबसे पहले अपने स्वमान में रुक गए, अब उसके बाद हम वो सहयोग करें, इमीडिएट नहीं। थोड़ा सा बाबा कहता है अपने आप को स्मृति तो दिलाओ, समेटो तो सही बात को, दूसरी आत्मा के व्यवहार को, बोल को, क्योंकि वो तो हम कहते हैं हमारे तो छाती पे छप गए शब्द। और वो छपते क्यों हैं? क्योंकि हम बार बार सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, इसको बता, उसको बता, उसको बता, इसको बता। इसलिए बाबा कहता है सबसे पहले क्या करो, न्यारे हो जाओ, साक्षी हो जाओ कि आई है प्रॉब्लम और मुझे इसको क्रॉस करना है, महावीर बन के क्रॉस कर। तो यहाँ बाबा कहता है संस्कार मिलाना, खुद भी परिवर्तन और परिवार को ऊंची दृष्टि से देखना। अनदर इम्पोर्टेंट बाबा ने जो हमको हथियार दिया वो ये, बाबा कहता है खुद तो ऊंची स्थिति में बैठो ही, लेकिन दूसरी आत्मा को भी बाबा कहता है ऊंची स्थिति से देख लो। हाँ, बाबा कहता है उसके प्रति ये एनर्जी का फ्लो नहीं होना चाहिए कि ये तो है ही ऐसी। ये आई ही हमको दुनिया में दुखी करने। बाबा कहता है ये नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो क्योंकि बाबा कहता है ऊपर से फिर कुछ और, अंदर से कुछ और। लेकिन आत्मा क्या कैच करेगी? जो हम अंदर से क्रिएट कर रहे हैं। आत्मा वो बाहर वाले पे नहीं चलेगी। हम खुद अपने जीवन में कई बार अनुभव करते हैं, कहते हैं ऊपर तो इसके मुंह पे बहुत हंसी होती है, आओ आओ, और अंदर से तो ये पानी पिला के भी राजी नहीं किसी को। कहते हैं नहीं कहते ऐसा? हाँ, तो बाबा कहते हैं ये सिक्स सेंस सबके अंदर है। यही पुरुषार्थ हमारा, बाबा कहता है ये नहीं सोचो कि मैंने भीतर क्या सोचा, ये किसको पता चलता है। बाबा कहता है तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरा चेहरा है वो सब कुछ बोल देगा। इसलिए बाबा कहता है परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते, व्यर्थ नहीं चलता, वो पास है। ऐसा नहीं कि पहले व्यर्थ भी चला, हलचल में भी आए, अब धक्के खाते खाते 4 दिन 6 दिन बाद बोले चलो खत्म करो बात। बाबा कहता है नहीं, सारा तो रस निचोड़ लिया तुम्हारा उस समस्या ने, सारी खुशी तुम्हारी निचोड़ दी। बाप मीठे मीठे जानता है, खट्टे भी है। बाबा कहता है मैं रोज बच्चों को कहता हूँ मीठे बच्चे, जानता भी हूँ कि खट्टे भी हैं, कड़वे भी हैं। नो डाउट बाबा हैं हम कड़वे। बाबा कहता है बच्चे खट्टे भी हैं, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में नहीं कहता। कहता है कभी बाबा मेरे खट्टे मीठे बच्चे? नहीं, सबको कहता है मेरे मीठे बच्चे। अगर खराब को देखा, मेरा संस्कार भी खराब हो गया, मैं भी खराब हो गया। बाबा कहता है कभी खराब चीज को देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर क्या कहते हो, मेरा मूड खराब हो गया, माना मैं भी खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बहुत देता है, बदल देता है। बाप ने 300-400 इकट्ठे किए, भागंती भी हुए, फिर भी गए तो भी टोली भेजी, बुलाने की कोशिश करी। देखो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है मैंने 300-400 बच्चे इकट्ठे किए जब यज्ञ की शुरुआत थी। तो बाबा कहता है फिर कितने बच्चे तो चले गए, फिर भी बाबा कहता है मैंने उनको टोली भेजी, बुलाने की कोशिश करी। प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है। माया कहती मेरा पार्ट जाने वाला है, अगर निश्चय नहीं तो याद काहे को करेंगे, सबको एक जैसा निश्चय है नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे जितना आप नीवा बनोगे, ब्रह्मा के तन में परमात्मा आते थे, और कितने थे जो परमात्मा की जो रथ था ब्रह्मा, उसको भी कितना नेगेटिव बोलकर चले जाते थे, कोर्ट के केस तक कर दिए थे। लेकिन ब्रह्मा ने फिर भी क्या किया, उनको करके दिखाया। जो छोड़ के चले गए उनको टोलियां भेजी, उनको फिर से बुलाया। हाँ, तो बाबा कहता है देखो जब बाप कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते? हाँ, बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना। बाबा कहता है ये अहंकार है जो झुकना नहीं जानता, इसीलिए मेघनाथ को कल जलाया है हम। बाबा कहते हैं यही रोज रोज तुमको दशहरा मनाते जाना है। इसलिए हम वो गीत सुनते थे ना, एथे रोज दशहरा है, एथे रोज दिवाली है। इसका मतलब तो हमको अब समझ में आया। हम तो दिवाली और दशहरे का मतलब पहले कुछ और ही समझते थे कि त्योहार है, तो माना जब बाप के घर आए तो रोज त्योहार है। लेकिन बाबा यहाँ समझाता है बच्चे, यहाँ रोज आत्माओं के विकार दग्ध होते हैं,
रोज बाबा कहता है या कुंभकर्ण, मेघनाथ, यहाँ बाबा कहता है ये लंका दहन की जाती है, और रोज बाबा कहता है ये सच्ची दीपावली का दीपक जलाया जाता है। इसलिए बाबा कहता है यहाँ रोज दशहरा है, रोज दिवाली। तो ऐसी दिवाली हम रोज मनाते चले। संगम पर बाबा कहता है बच्चे ये तकदीरवान जो बच्चे हैं उनका ये दीपक अखंड ज्योत जलती है। ओम शांति।